देखिए, हम आप लोग को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम पढ़ा दिए थे, जिसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट से इंटरफेरेंस से रिलेटेड हम हर चीज आपको बतलाए थे। तो एक टॉपिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट में और है, वो है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है समझे। जैसे इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस होता है कि व्हेन ए टू कोहेरेंट सोर्स emanate from a monochromatic light, they are superimposed a new types of wave which called interference. There are two types of the interference होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। अब रहता है क्या कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। तो कोई पूछेगा डिफ्रैक्शन क्या है, तो बोलिए कि इट इज ए बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल और एपर्चर। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एपर्चर ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में चलता है, माने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है। अगर उसके मार्ग में कोई भी ऑब्स्टेकल रख देंगे या एपर्चर रख देंगे, तो जो बेंड कर जाएगा लाइट, दैट इज ए डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो डिफ्रैक्शन उसी को कहते हैं। अब रही सवाल कि ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मान लीजिए हम इसलिए बना दिए फिगर कि टाइम कम लगेगा। देखिए, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, माने सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये लाइट यहां से निकला, तो इस लाइट की प्रॉपर्टीज होती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, माने सीधी रेखा में चलेगा। अब इसके मार्ग में कोई ऑब्स्टेकल डाल दिए। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो गया, किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल, माने डिश रख दो, थिन वायर रख दो, स्ट्रेट एज रख दो, कुछ भी रख दो। तो लाइट क्या है, दिखाए हैं आपको कि ये लाइट यहां से गया, यहां से ऑब्स्टेकल हुआ, तो क्या होगा, लाइट यहां चलाया, एक लाइट यहां गया, लेकिन इसका शैडो जो है यहां भी बनेगा। तो इसको कहते हैं सम लाइट। कुछ बना यहां, ये स्क्रीन है। तो हम इस पैटर्न को, जो फिनोमेना है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। समझिए, माने बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल या एपर्चर, ठीक है, ऑब्स्टेकल या एपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए डिफ्रैक्शन। और जो पैटर्न बनेगा, द पैटर्न ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब रहा क्या, इट इज डिपेंड्स ऑन, क्या चीज पर निर्भर करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन, याद रखिएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो देयर मस्ट बी थ्री केसेस अराइज ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन। कोई अगर कह दे कि, अगर देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है, तो ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमने क्या बोला, कि मान लीजिए इस ऑब्स्टेकल का हाइट दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये लाइट जो है, ये लाइट क्या है, ये लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि थ्री केसेज आ जाएगा, तीन केसेज आएगा। अगर इसकी, देखिए, ए इज लेस देन लैम्डा, अगर ये जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल जो दिया है उसका माने लेस देन लैम्डा है, इक्वल टू लैम्डा है और ग्रेटर देन लैम्डा है। अगर देखिए, तो इस केस में क्या होगा, हमने एपर्चर या ऑब्स्टेकल रखा है। अगर कोई आदमी एपर्चर रख दे, एपर्चर का मतलब होता है इस तरह का कोई एपर्चर रख दिया, तो लाइट तो ऐसी जाएगा। तो कहता है क्या कि इट डिपेंड्स अपॉन दी, मतलब हो गया कि ये जो एपर्चर है, एपर्चर डिस्टेंस लेस देन लैम्डा, एपर्चर इज इक्वल टू लैम्डा, एपर्चर इज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर ये बहुत बड़ा है तो क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट कैसे आती है,
स्ट्रेट लाइन, तो उसका क्या होगा, फिगर कैसा बन जाएगा। मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट मान लो ऐसे ऐसे दे रहे हो तुम, और इस केस में ए इज ग्रेटर देन लेमडा कर दिए, ये बहुत बड़ा है, तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो बिल्कुल नॉर्मली उसी ढंग से चला जाएगा, माने जो भी शैडो शैडो इसको बनाएगा वो होगा। लेकिन अगर इक्वल रहेगा, मान ली इक्वल हो गया दोनों का, तो भी उसी ढंग से जाएगा। लेकिन इन केस ए इज लेस देन लेमडा, मतलब कहता है कि अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, तो डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनेगा इस ढंग से बनेगा, समझे। अगर लेस देन रहेगा तो दिस केस डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल इन ए साउंड वेव और रेडियो वेव। साउंड वेव हो या रेडियो वेव है, वो उसमें डिफ्रैक्शन फॉलो होता है, मेनली रिलेटेड टू वेवलेंथ। ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब रही सवाल कि देखिए, अब रही सवाल कि हम यहां पर ये चीज स्टडी नहीं करेंगे, हम किस केस में स्टडी करेंगे, तो देखिए किस हम स्टडी करेंगे लेस देन वाला में, मतलब अपर्चर जो होगा, अपर्चर का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन लेमडा रहेगा। अब रही डिफ्रैक्शन भी दो तरह का होता है, तो देखिए डिफ्रैक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में होता है कि डिस्टेंस बिटवीन दी माने स्लिट जो होगा, माने ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी को हम लोग स्लिट, अभी हम बताएंगे इसमें, समझे, इसलिए फिगर बना दिया है आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। अगर डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट और स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन माने डिफ्रैक्शन समझ में आ गया कि दो तरह का होता है, एक फ्रेजनल होता है, एक फ्रॉनहोफर होता है। तो फ्रेजनल में क्या होता है, तो फ्रेजनल में डिस्टेंस जो होता है सोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट होता है, समझे, और इसमें इनफाइनाइट होता है। अब कहाँ होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, तो आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्टेज एज, सिंगल एज माने स्टेट एज, माने डिफ्रैक्शन एट द स्टेट एज, माने अभी जो हम बनाए थे वो स्टेट एज वाला है, यही चीज पढ़ना है स्टेट एज। अगर थिन वायर रख दिया तो भी हो जाएगा फ्रेजनल में, फिर उसके बाद आप एक डिश रख दिए तो भी हो जाएगा, तो ये फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होता है। और फ्रॉनहोफर में क्या होता है, तो फ्रॉनहोफर में होता है क्या कि देखिए फ्रॉनहोफर में डबल स्लिट होता है, डबल स्लिट, इसमें डबल स्लिट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डबल ग्रेटिंग होता है, एक ग्रेटिंग होता है। तो ये सब आपको पढ़ना है, मतलब दो तरह का होता है, एक फ्रेजनल एक फ्रॉनहोफर। अब हमको पढ़ना है माने डिफ्रैक्शन एट द सिंगल माने स्टेट एज, स्टेट एज से जो डिफ्रैक्शन होगा उसमें क्या कंडीशन होगा वो आपको हम बताएंगे। अच्छा, अब रही सवाल कि देखिए, ये तो हम बताएं आपको कि देखिए डिफ्रैक्शन। अब रही सवाल, देखिए यहां क्या है कि मान लीजिए, देखिए ये स्टेट एज डाल दिए, ये स्टेट एज है, ठीक है। अब ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसकी दूरी किसी किताब में E माना है, कोई A माना है, कुछ भी माने, आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए, ये चीज हो गया। तो डिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब रही सवाल कि आप सोचिए कि यहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट दे रहे हैं,
ठीक है। तो आप जानते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब रही सवाल कि ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, तो यहां से ये ऑब्स्टेकल, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, माने अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, क्योंकि किसी चीज को ऑब्स्टेकल अगर डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए हम क्या बोले, साउंड और लाइट वेव बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो आप सोचिए कि हम बोल रहे हैं और कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर रख दे, तो ऑटोमेटिक है कि मेरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको सुनने वाला कम आएगा। उसी तरह ई रख दिया है, तो यहाँ क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो मतलब अनडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंटेंसिटी ऑफ मतलब लाइट का, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक बैंड जैसे इंटरफेरेंस में बताए थे, फ्रिंज विथ बनता है, तो इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो इसमें डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनेगा तो क्या होगा, तो आपको पहले देखिए यहां से लाइट यहां चला गया, तो ये क्या हुआ, डार्क डार्क। तो अब रही सवाल इसका क्या होगा, इस सेंटर, मैंने यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसमें हम बताए हैं, दिखाए हैं, आपको दिखाएंगे, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो ये जो हो गया, इसमें एक तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है, तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कमेगा, तो उसी को हम लोग को याद मैंने भी पढ़ना है, क्या है कि अभी हम बताएंगे, आप लोग किताब में है कि डिफ्रैक्शन जो होगा ना, अब ये सवाल कि डिफ्रैक्शन ऑफ द, देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ द पैटर्न जो होगा कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल बैंड, ब्राइट बैंड, समझे, हैविंग ए अल्टरनेट क्या बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा। तो अब रही सवाल कि देखिए होता क्या है कि डार्क ब्राइट ऐसे बनेगा, तो यहां ऑब्स्टेकल है, तो ई क्या हो गया, सेंट्रल, तो इसके अराउंड और इसके अराउंड माने दोनों बनेगा, दोनों साइड। मतलब उस केस में ऐसा नहीं था, इसमें केस में क्या है कि इधर और इधर, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको हम बताते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब आता है कि अभी जो हम बताएंगे आपको, देखिए इसमें आपको करना है क्या, कि देखिए यहां से रे ऑफ लाइट, अभी हम देखिए ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ स्टेट एज, इसका हम निकालना चाहते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए ये डिफ्रैक्शन माने रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो जाती है वो क्या जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। ये क्या हो गया, S1 और S2, S1 और S2 क्या है, स्लिट है, ठीक है। तो स्लिट है, इसकी दूरी हम लोग उस केस में माने थे इंटरफेरेंस में D, इसमें हमने मान लिया A। अब यहां पर आपको समझना है कि अब यहां से स्लिट से यहां से जा रहा है, तो यहां से क्या निकल रहा है, वेव फ्रंट निकल रहा है। तो वेव हम पहले बताए हैं कि वेव फ्रंट निकलेगा, तो वेव फ्रंट निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। तो वेव फ्रंट निकलने के बाद किसी एक पॉइंट पर मेरा बना, मतलब किसी एक पॉइंट पर मिनिमा, मतलब मिनिमम आया। क्यों मिनिमम आएगा, तो आप खुद जानते हैं कि क्या है, S1 S2 क्या है, स्टेट एज है। स्टेट एज का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्टेकल। ये क्या है, ऑब्स्टेकल या अपर्चर, तो ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है। तो यहां ऑब्स्टेकल से, तो यहां जो पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बनेगी वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि आप स्लिट नहीं है, यहां से वेव फ्रंट निकल रहा है, कोई भी लाइट निकलती है तो वेव फ्रंट उसमें निकलता था, तो वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज करता था,
वो खुला था, नहीं समझे। यहाँ पर क्या किया है, ये ऐसे ऑब्स्टेकल डाल दिया है, तो यहाँ से निकलेगा वो उसी ढंग से, तो यहाँ मिनिमम बनेगा, तो यहाँ मिनिमम बना। अब यहाँ मिनिमम बना, अब सोचिए कि ई इसका क्या होगा, लाइट ऐसे जा रही है, ई क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। माने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ब्राइटनेस बढ़े, डार्कनेस बढ़ेगा। और इसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, जैसे देखो यहाँ हम इंटेंसिटी क्या दिखाया, मैक्सिमम, उसके बाद लेमडा बाई ए, उसके बाद 2 लेमडा बाई ए, 3 लेमडा बाई ए, इधर भी दिखाया है। तो इस ढंग से बनेगा। अब तुम बताओ कि यहां से जो भी मैक्सिमम जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लेमडा। कोई भी वेव फ्रंट निकलेगा तो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगा वो लेमडा होगा। अब तुम बताओ कि यहां से जब निकला, समझे, और इस पॉइंट पर मिला, और ए भी इस पर मिला, तो इसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल इसी के अराउंड बन रहा है, तो इधर का वेवलेंथ लेमडा है और इधर टोटल वेवलेंथ लेमडा है, तो ई कितना होगा, लेमडा बाई 2, और इधर भी लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अब रही सवाल कि देखिए लेमडा बाई 2 और लेमडा हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा, देखिए इस पर ई भी लिखा हुआ रहता है, इस पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, समझे। तो इस केस में क्या होगा कि हम पहले बता दिए कि यहाँ क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम दी S1 and S2 एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेंथ, तो निकला, और निकलने के बाद क्या हुआ, जो भी इस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, समझे, तो क्या बना, सेंट्रल के अराउंड, मतलब क्या बना, इधर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, मतलब मान लीजिए पी पॉइंट लिया तो इस पर क्या बना, डार्क, समझ गए। अगला क्या बनेगा, तो ब्राइट, तो कितना ब्राइट बनेगा, तो ब्राइट नहीं बनेगा, डिम ब्राइट बनाएगा, माने बिग ब्राइट रहेगा। क्यों, तो इस ढंग से पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। अब रही सवाल, यहां पर हमने दिखाया कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग ए अल्टरनेट डार्क एंड बिग, देखिए बिग ब्राइट बैंड ऑफ द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे, तो देखिए हम अभी निकालते हैं। अभी बताइए कि देखिए 4 मैक्सिमम नहीं मिनिमा, फॉर मिनिमा के लिए क्या करोगे, मिनिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए क्या करोगे, तो देखिए फॉर मिनिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए आप क्या करेंगे, तो मिनिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, एन लेमडा